दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा दोस्तों कि हम कल 28 फरवरी है और भारत में हर वर्ष जो 28 फरवरी है, उसको राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन दोस्तों लोगों के बीच में विज्ञान व उसके जो एक्सपेरिमेंट हैं या जो उसकी इम्पोर्टेंस है, उसको बढ़ावा देने के लिए डेडिकेटेड है। और यह विज्ञान के जो इम्पोर्टेंस है, उनके कैसे ये विज्ञान लोगों के जीवन को बेहतर बना सकता है, इसकी भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह दिन जो फिज़िक्स के जो साइंटिस्ट थे सर शेखर वेंकट रमन के द्वारा जो रमन इफ़ेक्ट की खोज की गई थी, उसकी याद में मनाया जाता है और यह उन्हें इसकी अपनी खोज के लिए सन 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस दोस्तों हर साल अलग-अलग थीम के साथ मनाया जाता है। आइए जानते हैं कि इस बार 2024 में इसकी थीम क्या है। दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 का जो थीम है वो है विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक यानी कि इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत। यह विषय वैज्ञानिक जो तकनीकी टेक्नोलॉजिस्ट हैं और जो नए नवाचार हैं यानी कि नए सब्जेक्ट्स हैं या न्यू स्किल्स हैं उनको बढ़ावा देने पर जनता का यानी कि जो पब्लिक है उसका जो ध्यान है वो केंद्रित करने पर की जो इम्पोर्टेंस है उस पर जोर देता है। यह घरेलू जो प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश के जो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इनमें जो भारतीय वैज्ञानिक हैं उनकी उपलब्धियां जो उनके अचीवमेंट्स हैं उन पे भी रोशनी डालता है। और इस वर्ष की जो थीम है भारत में संपूर्ण मानवता की भलाई में योगदान देने के लिए देश और विदेश में जनता और वैज्ञानिक समुदाय द्वारा सहयोग और एक साथ काम करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है। विज्ञान के माध्यम से भारत को आत्मनिर्भर बनाने के संबंधों पर जोर देने के लिए विषय और उन मुद्दों को संबोधित करने की आवश्यकता पे भी जोर देता है जो समग्र रूप से मानवता के लिए यानी कि ह्यूमैनिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों अब जानते हैं इसका इतिहास क्या रहा है और ये कब से मनाना शुरू हुआ है। 8 फरवरी 1928 को भारतीय जो वैज्ञानिक फिजिक्स के वैज्ञानिक थे सर चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा रमन इफेक्ट की खोज की गई के याद में यह मनाया जाता है। और रमन इफेक्ट एक क्या है, रमन इफेक्ट क्या होता है, एक पारदर्शी माध्यम से गुजरने पर यानी कि क्रॉस होने पर जो प्रकाश रिफ्लेक्ट हो जाता है उसकी घटना को हम उसके घटना के परिणाम स्वरूप जो वेवलेंथ एनर्जी जो है वेवलेंथ जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इस खोज के फिजिक्स के क्षेत्र में एक ये महत्वपूर्ण योगदान था और इसी खोज के लिए इस योगदान के लिए सर सीवी रमन को 1930 में फिजिक्स में नोबेल अवार्ड मिला और यह विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले वह पहले व्यक्ति बने जिनको फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का जो जो मोटो है या जो लक्ष्य है वो लोगों के बीच में जो हमारी डे टू डे लाइफ में जो हम जो साइंटिफिक इन्वेंशंस होते हैं या साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के महत्वों के बारे में संदेश फैलाना है। मानव कल्याण में यानी कि हमारे ह्यूमन लाइफ को ह्यूमैनिटी को कैसे सेव कर सकता है, उसके बीच में जो गतिविधियां हैं डिफरेंट तरीके की उन प्रयासों को उचित माध्यम से कैसे उपलब्धियों को कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं। और दोस्तों यह सबसे बड़ी बात है, एक दिन साइंस के लिए जो साइंटिफिक इवेंट्स हैं साइंस के बारे में डिस्कस करने के लिए, साइंटिफिक इवेंट्स के बारे में डिस्कस करने के लिए जो हमारे साइंटिस्टों ने डिफरेंट टेक्नोलॉजीज बनाई हैं उनके बारे में डिस्कस करने के लिए और बच्चों के बीच में साइंस की क्यूरोसिटी को बढ़ाने के लिए साइंस के लिए दिन डेडिकेट करें और साइंस को किस तरीके से हम बच्चों को प्रोत्साहित कर सकते हैं या लोकप्रिय बना सकते हैं, उसका एक बहुत बड़ा अवसर हमें देता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस विभिन्न कारणों से बहुत महत्व रखता है और यह विज्ञान के महत्व और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए इसकी भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने का यानी कि जागरूक करने का, अवेयर करने का एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। यह दिन विज्ञान और उसके जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो जितने भी अचीवमेंट्स हुए हैं उनका एक रिफ्लेक्शन है ताकि हम लोगों को बता सकें कि हमने ये काम किया, हमारे साइंटिस्टों ने ये काम किया है। और साथ ही हमें ये भी प्रेरित करता है कि हमें इससे ज़्यादा और भी काम करने की आवश्यकता है तथा कि हम अपने जो हमारी लाइफ है, डे टू डे लाइफ है, उसको और हम अच्छा बना सके विद द हेल्प ऑफ साइंस एंड
टेक्नोलॉजी। मैं उम्मीद करता हूँ जो आज मैंने आपको थोड़ा-सा साइंस और नेशनल साइंस डे के बारे में बताया, तो हम आने वाले जो 28 फरवरी है, उसको अपने-अपने रिस्पेक्टिव क्षेत्र में या रिस्पेक्टिव फ़ील्ड्स में इस तरीके के काफ़ी सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करके बच्चों के बीच में एक क्यूरोसिटी जनरेट करने की कोशिश करेंगे, ताकि वो साइंस के बारे में अधिक से अधिक जान सकें। ना सिर्फ़ बच्चों के बीच में, जो हमारे आस-पास भी लोग रहते हैं, हम उनको भी साइंस के नेशनल साइंस डे के बारे में अवेयर करेंगे, ये है क्या, और उन सबको बताने की एक कोशिश करेंगे, जिससे वो लोग अवेयर हो सकें, हमारी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो कितनी प्रगति कर रही है। तब तक तो दोस्तों मिलते हैं कल फिर एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।